हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं सो काइंडली टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ आपको बता दूं दैट माय चैनल इज़ ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। तो अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप किसी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाह रहे हैं या फिर अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाह रहे हैं, सो माई चैनल इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल। आज ये वाली जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी। बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे ऑन कमेंट्स और इसके अलावा पर्सनली रिक्वेस्ट की कि आप इस मॉडल पे ज़रूर वीडियो बनाएं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है। टैलकॉट पार्सन्स ने प्रेजेंट किया था और सोशियोलॉजी में इसको बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को, इस मॉडल को। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं जिस मॉडल की बात करने वाली हूँ, जिस सोशियोलॉजिकल स्कीम की बात करने वाली हूँ, उसका नाम है एजिल मॉडल और इट वाज प्रेजेंटेड बाय टैलकॉट पार्सन्स। तो सबसे पहले टैलकॉट पार्सन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ही वाज बोर्न ऑन दिसंबर 1902 एंड डाइड ऑन May 8, 1979 in Munich, West Germany, and he belonged to structural functionalism school of thought। जैसे कि हम जानते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर 3 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जिनको पढ़ा जाता है और जिनके फ्रेमवर्क में डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज और एग्जामिन किया जा रहा होता है। वो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। और इन तीनों में से टैलकॉट पार्सन्स जो हैं इनका एनालिसिस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की अकॉर्डिंग होता था और इनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें आपको फंक्शनलिज्म कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आ रहा होता है। सो एजाइल मॉडल की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये एक सोशियोलॉजिकल स्कीम है दैट वाज क्रिएटेड बाय टैलकॉट पार्सन्स इन 1950s। एंड एजाइल मॉडल बेसिकली है क्या? इट इज़ सिस्टमैटिक डिपिक्शन ऑफ सर्टेन सोसाइटल फंक्शंस विच एवरी सोसाइटी मस्ट मीट टू बी एबल टू मेंटेन स्टेबल सोशल लाइफ। हर सोशल सिस्टम को और हर सोसाइटी को सरवाइव करने के लिए, स्टेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना लाजमी होता है। अकॉर्डिंग टू, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने सोशल सिस्टम्स की भी बात की थी, इसके अलावा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हम स्टेबिलिटी और हार्मनी की बात करते हैं दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू टैलकॉट पार्सन्स, कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हर सोसाइटी को परफॉर्म करने पड़ते हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, सर्वाइवल के लिए और मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल सोशल लाइफ के लिए। और पार्सन्स के अकॉर्डिंग, अगर हम पार्सन्स की वैसे बात करें तो ये सोसाइटी को एक ऐसे सिस्टम के तौर पे देखते हैं जिसमें डिफरेंट इंटरैक्टिंग सोशल यूनिट्स हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाती हैं। और इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो ये था कि किस तरह से सोशल नॉर्म्स एक फोर्स के तौर पे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और किस तरह से इस फोर्स के अकॉर्डिंगली हम सब एक्ट करने पे मजबूर होते हैं। मीन्स हमारा कल्चर है, उस कल्चर में नॉर्म्स मौजूद हैं और वो नॉर्म्स हमें मजबूर कर रहे होते हैं, फोर्स कर रहे होते हैं कि हम उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को गुजारें, हमारे बिहेवियर्स को शेप कर रहे होते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली वन ऑफ द वेज ही कॉन्सेप्चुलाइज दी सोशल सिस्टम्स एज प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइसेस। इनके मुताबिक सोशल सिस्टम्स और फिर उनके अंदर फंक्शनिंग अगर होती रहे तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। और इनके अकॉर्डिंग सोशल सिस्टम्स बेसिकली अराइज ही इसलिए हुए ताकि मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर, ताकि डेवलप नेशन स्टेट सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। मीन सोशल सिस्टम्स होंगे तो आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और फर्दर अगर आप एजाइल मॉडल की बात करें तो इन्हीं सोशल सिस्टम्स के अंदर और इन्हीं सोसाइटीज़ के अंदर कुछ खास फंक्शंस हैं जो कि इन्होंने डिस्कस किए हैं। और वो 4 फंक्शंस होंगे, अगर उनको परफॉर्म और फुलफ़िल किया जाएगा प्रॉपरली तो ही एक सोसाइटी स्मूथली एग्जिस्ट कर सकती है और सोशल लाइफ स्टेबल हो सकती है। अब बात करेंगे एजाइल मॉडल की कि वो 4 ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिनकी टैलकॉट पार्सन्स बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एजाइल, ये जो एक्रोनियम है इसका मतलब क्या है। सो ए फॉर होता है एडेप्टेशन, जी फॉर गोल अटेनमेंट, आई फॉर इंटीग्रेशन एंड एल फॉर लेटेंसी और लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस। इन चारों की मौजूदगी की वजह से ही स्टेबल सोशल लाइफ हो सकती है और सोसाइटी स्मूथली सर्वाइव और रन कर सकती है। सो वन बाय वन देखते हैं कि ये चारों कंपोनेंट्स, ये चारों फंक्शंस क्या हैं और किस तरह से इनकी वजह से सोसाइटी की स्टेबिलिटी में हेल्प मिलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एडेप्टेशन की।
देखिए, इसको आम अल्फाज में अगर कहा जाए तो जो सोशल सिस्टम्स हैं उनको अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। एक इंडिविजुअल भी है अगर, और वो अपना मुल्क छोड़ के, जैसे आप हैं, अगर आपको अपनी कंट्री, अपना इलाका छोड़ के कहीं और जाना पड़े, अब आप जिस इलाके में मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे वो अर्बन एरिया है, आपको रूरल में जाके रहना पड़े, मिसाल के तौर पे आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं सारी ज़िंदगी और आपको किसी ठंडे इलाके में जाके रहना पड़े, मीन्स आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी बट एंड में आप अडेप्ट कर जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वाइवल के लिए एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप डार्विन्स की थ्योरी की भी एग्जांपल ले सकते हैं, जस्ट टू रिलेट, जस्ट टू मेक कनेक्शन, कि डार्विन्स ने भी ये कहा था, नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स, वो सारे जानदार जो कि माहौल के हिसाब से सर्वाइव कर गए, जो कि फिटेस्ट थे, एडजस्ट कर गए, वो सर्वाइव कर गए थे। और वो तमाम जो सर्वाइव नहीं कर सके, एडजस्ट नहीं कर सके, तो वो ख़त्म हो गए थे और आज तक उनका वजूद नहीं है। तो इसी तरह से सोसाइटीज़ को भी, जिस तरह से इंडिविजुअल्स को अपने इर्द गिर्द के माहौल के अकॉर्डिंग सर्वाइव करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है ताकि वो सर्वाइव कर सकें, बिल्कुल वैसे ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल सिस्टम्स हैं, या फिर ओवरऑल सोसाइटी को भी अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी हेल्प करती है, सर्व करती है, ताकि हम एडेप्टेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और एडेप्टेशन डिफरेंट तरह की होती है, रिसोर्स बेस्ड की भी हो सकती है, आप फिज़िकल माहौल के हिसाब से भी अडेप्ट कर सकते हैं और टेरिटरी के हिसाब से भी। इसकी मिसाल मैं आपको दे चुकी हूँ। टेरिटरी किस तरह से कि आप अपना एरिया छोड़ के किसी और एरिया में चले गए, मिसाल के तौर पे आप किसी ठंडे एरिया में चले गए। इवन अभी अगर आप पेंडेमिक की बात करें, कोविड-19 की बात करें, हमें शायद ही ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया हो हम सब की मोस्टली लाइफ के अंदर कि हमें इतना अरसा घरों में गुजारना पड़ा हो। हम यूज़ टू नहीं हैं, बट इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर हमने अडेप्ट किया, हमने डिफरेंट सारी चीज़ों को, एसओपीज़ को अडेप्ट किया, हम घरों में रहे, हमने और डिफरेंट तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर में शामिल किया ताकि हम अडेप्ट कर सकें और सर्वाइव कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गए थे, हम कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। हमने अपने जो वर्क्स थे उनको ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर दिया, हमने एजुकेशन को ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर दिया। सो अडेप्टेशन का मतलब है जब आप अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और ये एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि एक सोसाइटी सर्वाइव कर सके। साथ ही साथ इसमें एक और मिसाल भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे मुल्क के अंदर क्रॉप्स को ग्रो करने के तरीके, मिसाल के तौर पे हमारे एंसेस्टर्स के बहुत पुराने तरीके हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम उन तरीक़ों पे ही रहेंगे, हम अपने आप में चेंज भी लाएंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द की जो सोसाइटीज़ हैं वो किस तरह से क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, हम खुद को आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। हम बैकवर्ड नहीं रहेंगे, हम टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे, हम नए नए तरीक़ों को अडेप्ट करेंगे ताकि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल, इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ के हिसाब से भी सर्वाइव कर सकें, ताकि हम बैकवर्ड ना रह जाएं। सो अडेप्टेशन का ओवरऑल यही मतलब है कि हर आस्पेक्ट में जब आप अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं ताकि आप सर्वाइव कर सकें। सेकंड पॉइंट है जी, मींस गोल अटेनमेंट, यानी कि हर सोसाइटी के अंदर, इवन आप माइक्रो लेवल पे बात करें, हर इंडिविजुअल की बात करें, हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है। यही वो गोल होता है जो कि हमें मोटिवेट कर रहा होता है स्ट्रगल करने के लिए, एफर्ट्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इवन अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को देखें तो उसका भी कोई ना कोई गोल होता है कि मुझे आज फलाना नशा है जो कि हासिल करना है किसी भी तरह से। एक क्रिमिनल है तो उसकी भी लाइफ में कोई गोल होता है कि मुझे आज फला मर्डर करना है, मुझे आज फला चीज़ें करनी है, कौन कौन से मेरे टास्क हैं, कौन सा मेरा मिशन है। अगर आप अपनी लाइफ की एग्जांपल ले लें, आप लोगों की लाइफ में अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका गोल होता है कि आज मुझे असाइनमेंट करना है। अगर एक हाउस वाइफ है तो उसका गोल होता है कि मुझे आज ये फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ हाउस कोर्स के अंदर रोल प्ले करना है। सो हर किसी की लाइफ के अंदर कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है। इसी तरह सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशंस के भी गोल्स होते हैं, और अकॉर्डिंग टू टैलकॉट पार्सन्स, इंडिविजुअल्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस के गोल्स अच्छे से डिफाइंड होने चाहिए ताकि गोल कॉन्फ्लिक्ट ना आए और ताकि लोग अपनी एनर्जीज़ को इस्तेमाल करें उन गोल्स को अटेन करने में। मींस प्रॉपरली डिफाइंड गोल्स होने चाहिए। और फर्दर अगर आप इसकी बात करें सो पॉलिटिकल एक्टिविटी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती है इस प्रॉब्लम को और लोगों के गोल्स को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकती है, स्पेशली मॉडर्न सोशल सिस्टम्स के अंदर। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मिसाल के तौर पे कनेक्शन बनाने के लिए
ऐड करना चाहूँगी। हमने ब्यूरोक्रेसी पे बात की थी लास्ट वीडियो में, और हमने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी को के बारे में वेबर कहते हैं कि इट इज़ दी मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उसमें अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि गोल्स को, रूल्स, रेगुलेशंस को डिफ़ाइन कर देती हैं, सो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। हर किसी को अपना अपना काम अच्छे से पता होता है और वो अपना काम करने में मसरूफ़ होते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे अगर आप किसी जगह जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेस्टिनी आपको मालूम है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता, तो आप भटकते हुए जाएंगे। बट अगर आपको रास्ता पता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही है कि गोल्स डिफाइंड होने चाहिए ताकि किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ना आए। थर्ड वॉज आई, दैट मीन्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की एग्जांपल दूंगी, जिस पे वीडियो स्टार्टिंग में बना चुकी हूँ। अगर आपने विजिट नहीं की तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टैलकॉट पार्सन फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, और उस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग सोसाइटी में मौजूद जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के दरमियान में इंटीग्रेशन पाई जाती है। मींस वो सब आपस में इंटीग्रेटेड हैं, कोहेसिवनेस है, इंटीग्रेटेड हैं, और सब मिलके फंक्शनिंग कर रहे होते हैं तो होल बन रहा होता है। और उनमें से अगर एक भी डिसफंक्शनिंग करता है तो ओवरऑल सोसाइटी के अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। सो सोसाइटी के अंदर अगर हार्मनी और स्टेबिलिटी लेके आनी है तो तमाम सोशल इंस्टीट्यूशंस को आपस में इंटीग्रेटेड होना चाहिए। और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का यही मतलब है दैट जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोसाइटी में मौजूद हैं उनके अंदर इंटीग्रेशन हो ताकि ओवरऑल सिस्टम कोहेसिव बन जाए। सोशल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, रेगुलेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए ताकि सोसाइटी में हार्मनी हो। और यही वो चीज़ें हैं जिसकी बात स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर भी की जाती है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लीगल सिस्टम्स वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सोसाइटी में अगर लीगल सिस्टम्स अच्छे से हैं, चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो ये थर्ड पॉइंट था कि इंटीग्रेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस ताकि सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट हो, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ना हो। फोर्थ वॉज लेटेंसी। इसको लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस भी कहते हैं। और लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस की बात हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव के अंदर करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन और हर इंस्टीट्यूशन के अंदर फंक्शंस बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक फंक्शन होता है मैनिफेस्ट फंक्शंस, यानी कि वो फंक्शन जो कि प्लान्ड और डिस्क्राइब्ड होते हैं, और एक फंक्शंस होते हैं लेटेंट फंक्शंस। लेटेंट फंक्शंस वो होते हैं जो कि हिडन फंक्शंस होते हैं, बट इनकी परफॉर्मेंस, इनकी फुलफिलमेंट लाजमी होती है ताकि सोशल सिस्टम्स अच्छे से एग्जिस्ट कर सकें, अच्छे से सर्वाइव कर सकें। लेटेंट पैटर्न को मेंटेन करने के लिए आपका कल्चर काम आता है। मीन आपका कल्चर, और कल्चर में मौजूद मिसाल के तौर पे आपकी फैमिलीज़, आपका स्कूल, आपका रिलीजन आपको बता रहा होता है कि ये पैटर्न्स हैं, ये चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है। लेटेंट का मतलब ये हिडन रूल्स हैं जो कि आपका कल्चर आपको बताता है आपको परफॉर्म करने हैं। मिसाल के तौर पे आपको अपने पेरेंट्स से किस तरह से बात करनी है, आपको अपने बच्चों से किस तरह से बात करनी है, टीचर के साथ किस तरह रहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हिडन होती हैं, पर आप ये सीखते कैसे हैं? अपने कल्चर के थ्रू सीखते हैं। और ये ज़रूरी है। अगर आप लेटेंसी को मेंटेन नहीं रखेंगे तो सोसाइटी में ऑब्वियसली अगेन इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर जाहिर है जब हमें पता होगा कि हमें, जब पता ही नहीं है कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से डील करना है, उनको कैसे लेके चलना है, बच्चों से कैसे डील करना है, तो फैमिली इंस्टीट्यूशन बताइए किस तरह से सर्वाइव करेगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस किस तरह के होने चाहिए, उनके क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, तो फैमिली इंस्टीट्यूशन किस तरह से रन करेगा, और फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फैमिलीज़ सोशलाइज करती हैं, बच्चों को सिखाती हैं कंफॉर्मिटी, स्कूल सिखाते हैं, रिलीजन आपको बहुत से एथिक्स सिखा रहा होता है। और बेसिकली ये तमाम चीज़ें मिलकर, यानी कि आपका कल्चर एक तरह से आपको पैटर्न दे रहा होता है, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दे रहा होता है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है। सो ये 4 वो फंक्शंस हैं, यानी कि एजाइल मॉडल बेसिकली ये 4 फंक्शंस हैं। मीन सोसाइटी के अंदर एडेप्टेशन होनी चाहिए, माहौल के हिसाब से, इर्द गिर्द के हिसाब से, सबके अपने अपने गोल्स और डिफाइंड गोल्स होने चाहिए। सोसाइटी में इंटीग्रेशन होनी चाहिए, मींस कोहेसिवनेस होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका कल्चर जो आपको पैटर्न्स दे रहा है उनको फॉलो करना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में ही एक सोसाइटी का सोशल सिस्टम रन कर सकता है, एक सोसाइटी सर्वाइव कर सकती है। और एक सोसाइटी के हारमोनियस सर्वाइवल के लिए ये चारों फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा। एंड दिस वाज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो।
सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो मेन आइडिया है वो आप तक डिलीवर किया जा सके। अपने फीडबैक को ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिएगा, और इसके अलावा अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिन पे मैं वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।